हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो मैं लेके आई हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स के ऊपर। ओके, इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, प्लस उनको इस्टेब्लिश कब किया गया था। ठीक है, उनको जब इस्टेब्लिश किया गया था तो वो कौन से ईयर में किया गया था, तो ये भी मैं बताऊँगी। ओके, और इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको ट्रिक बताई है, उस ट्रिक के साथ आप बहुत ही आसानी से आप उसको याद कर सकते हो, सारे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स को। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट आप देख रहे हो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये जो बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उसका हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग में। बीजिंग क्या है? चीन की आपका कैपिटल है ना। चाइना की कैपिटल बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर, और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 2016 में। ओके, अच्छा एक और चीज़ कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उसका इंडिया भी मेंबर है। ओके, इंडिया भी मेंबर है, प्लस इसका जो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट शेयर है वो है चाइना का। ठीक है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का इंडिया भी मेंबर है। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। तो ब्रिक्स बैंक जो है बेसिकली वो आपकी ब्रिक्स कंट्रीज की बैंक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई, चाइना में। ओके, शंघाई, चाइना में। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 2014 में। अच्छा, ब्रिक्स बैंक मतलब ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज हैं ये आपको पता होगा। ब्रिक्स में आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये पता होना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका फिलीपींस के कैपिटल मनीला में। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? मंडालडियोंग भी बोलते हैं। और इसको स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1966 में। ठीक है, 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ओके, अच्छा एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस में कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या सिर्फ एशियन कंट्रीज ही मेंबर हैं? तो ऐसा नहीं है, एशियन कंट्रीज के अलावा और भी कंट्रीज, आपके यूरोपियन कंट्रीज भी इसके मेंबर हैं। ओके, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, वो है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945 में। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी, दोनों का ही हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1944 में। ओके, वर्ल्ड बैंक आपको पता है कि ये तो अभी बहुत ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में भी चल रही है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक क्या करता है? मोस्टली कंट्रीज़ को, सारे ही कंट्रीज़ को फंड करता है ना। जब इससे कोई भी ऐसे अभी पैंडमिक के टाइम पे जितना भी रिक्वायरमेंट था, मतलब जैसे जो कुछ जो नीडी कंट्रीज़ होती हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उनको लोन देता है ना। तो वर्ल्ड बैंक का पता है कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन। यूएन का कब कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945 में। ये पूछा गया है कि यूएन का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1945 में। ओके, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका यूएन जनरल असेंबली। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अच्छा यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मतलब उसके ऑर्गन्स हैं, जितने भी उसकी और मतलब उसके ब्रांचेस हैं, उन सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में ही होगा। तो यूएनजीए, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। सेम ईयर 1945 में ये भी स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिसेफ क्या है? यह है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, मतलब चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए, चिल्ड्रंस के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, उनकी न्यूट्रिशंस के लिए, है ना, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी पोषण के लिए, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर, जो भी विश्व के लेवल पर पूरे जो आपका प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो मोस्टली यूनिसेफ ही चलाता है। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1946 में। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ये जो व्यापार होता है, व्यापार और उससे रिलेटेड जो विकास है, व्यापार और विकास के ऊपर ये जो यूनाइटेड नेशंस की शाखा है, उसको हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्या है? 1964 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1948 में।
नेक्स्ट मैं बात करती हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका भी अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आपने देखा भी होगा, अभी जो आपकी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो बहुत सारे इंडेक्सेस भी रिलीज करता है ना, बहुत सारे इंडेक्सेस भी पब्लिश करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, जैसे कि डेवलपमेंट से रिलेटेड है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी इंडेक्सेस होता है वो ये WEF पब्लिश करता है। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1971 में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मजदूर, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मजदूर संगठन है ना, मजदूरों के लिए, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका भी एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1918 में। ओके, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है? व्यापार। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये जो मौसम विभाग बोल सकते हैं ना, मौसम से रिलेटेड, जैसे कि मतलब जैसे कि साइक्लोन वगैरह का प्रेडिक्शन करना, ठीक है, बताना, या फिर अर्थक्वेक वगैरह का, तो ये सब क्या है? मेट्रोलॉजी के अंदर में आता है। तो ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1950 में। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। अच्छा, ये जो कमिटी है रेड क्रॉस, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ यूनेस्को, बहुत फेमस, क्यों? क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, या फिर यूनेस्को जो लिस्ट हुआ है उसमें अभी रिसेंटली हमारा कौन सा सिटी इंक्लूड हुआ है? जयपुर, है ना। तो इसमें आपके कुछ नेचुरल साइट्स भी हैं। तो ये जो यूनेस्को है, मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें शिक्षा से रिलेटेड है ना, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक से रिलेटेड है, और कल्चरल मतलब सांस्कृतिक धरोहर जो है ना। तो ये सांस्कृतिक धरोहर, ये सारी चीज़ें किस में है? यूनेस्को लिस्ट में अंदर में आती है। तो इसका हेडक्वार्टर का है? पेरिस, फ्रांस में। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 साल के बाद। किसके? यूनाइटेड नेशंस के। तो यूनाइटेड नेशंस कब हुआ था? 1945 में। उसके 1 साल के बाद 1946 में यूनेस्को का हुआ था। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब OECD, है ना। तो इसका कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था? 1961 में। ओके, ये है एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1957 में। ओके, नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक क्या है? ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक क्या है? जो जहाँ पर पेट्रोल मिलता है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सऊदी अरेबिया आता है, ईरान है, इराक है, तो ये सारे कंट्रीज ओपेक के मेंबर हैं। ओके, कुवैत हो गया। इसको हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1960 में। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, UK, यूनाइटेड किंगडम में। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1961 में। ओके, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, है ना। मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, UK में ही है। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1948 में। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन उन कंट्रीज़ का ग्रुप है, उन कंट्रीज़ का ये संघ है जिन पर कभी एक टाइम पे यूनाइटेड नेशंस ने, यूनाइटेड किंगडम ने, मतलब इंग्लैंड ने कभी उनके ऊपर शासन किया हुआ है, जैसे कि इंडिया हो गया, है ना। तो ये सारे उन कंट्रीज़ का ग्रुप है जिन पर कभी यूनाइटेड किंगडम ने रूल किया है, शासन किया है। तो ये उन कंट्रीज़ का एक संघ है ना। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1931 में। हेडक्वार्टर बता दिया लंदन। नेक्स्ट है आपका सार्क। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? ये पूछा गया है। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ओके, इसकी फुल फॉर्म याद कर लो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1985 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। SSC के एग्जाम में आया था कि सार्क का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1985 में। अच्छा, यहाँ पर ये सार्क कंट्रीज़ भी पता होनी चाहिए। तो सार्क कंट्रीज़ कौन कौन सी है? एक बार नोट डाउन कर लो आप, मैं बोल रही हूँ। सार्क कंट्रीज़ है आपकी अफ़गानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। रिपीट कर रही हूँ मैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका
और मालदीव्स। ठीक है, तो ये हैं आपके सार्क के कंट्रीज़। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आसियान। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, मतलब साउथ ईस्ट में जो भी हैं, एशिया में साउथ ईस्ट में जो भी नेशंस हैं उनका एक ग्रुप है। इसका हेडक्वार्टर का है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, तो वहीं है। अच्छा, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1967 में। ओके, याद रखना ये सार्क से पुराना है, 1967 में हुआ है। ओके, इसके टोटल कितने मेंबर हैं? 10 है टोटल मेंबर। हाँ, इसका इंडिया मेंबर नहीं है, आसियान का इंडिया मेंबर नहीं है। ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर नहीं है या है, तो आसियान का इंडिया मेंबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ नाटो, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको पता है, वो ये तो बहुत पुराना फॉर्म हुआ था जवाहरलाल नेहरू के टाइम, मतलब ये जब आपका वो कोल्ड वॉर चल रहा था, है ना, तो उस टाइम का है ये नाटो। तो कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर का है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1949 में। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आबू धाबी, है ना, कहाँ पे? यूएई, है ना, यूएई दुबई में है इसका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1909 में। नेक्स्ट है आपका फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली के कैपिटल रोम में। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945 में, जब यूनाइटेड नेशंस का हुआ था सेम ईयर में। ओके, नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्टैब्लिशमेंट कहाँ कब हुआ था? 1945, सेम ईयर यूनाइटेड नेशंस का। प्लस इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैग। हैग क्या है? नीदरलैंड की कैपिटल। नीदरलैंड की कैपिटल हैग में है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1894 में, ये पुराना है, 1894 में। नेक्स्ट है फीफा। फीफा मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जूरिक, स्विट्जरलैंड में। ये पता होना चाहिए, है ना। और आपका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1904 में। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, मतलब WWF। WWF का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, माउंट ब्लैंक ग्लैंड में। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1961 में। अच्छा, ये क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, मतलब नेचर से रिलेटेड, मतलब आपके जैसे कि कोई भी अगर प्रोग्राम चल रहा है वर्ल्ड लेवल पर, जैसे कि प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर को, या जो भी इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम चलते हैं उन सबको फंड कौन करता है? WWF। ओके, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? माउंट ब्लैंक ग्लैंड आपका स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है बिम्स्टेक, बहुत इंपॉर्टेंट। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर का है? ढाका, बांग्लादेश में। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1997 में। अच्छा, बिम्स्टेक की मैं कंट्रीज बता देती हूँ, याद रखना है। प्लस बिम्स्टेक में इंडिया भी मेंबर है। बिम्स्टेक की कंट्रीज कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल। ठीक है, दोबारा मैं बता रही हूँ, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल, ये सारे बिम्स्टेक के मेंबर हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अच्छा, ये डोपिंग एजेंसी मतलब क्या? कि जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल जो भी गेमिंग वगैरह होता है, तो उससे पहले जो खिलाड़ी होते हैं उनका चेक किया जाता है कि इन्होंने कोई ड्रग्स वगैरह या इन्होंने कोई रेस्ट्रिक्टेड, मतलब जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं, जिनको मतलब जो भी कोई स्पोर्ट्स एकेडमी है, मतलब खेल मंत्रालय है वर्ल्ड लेवल का, उसने मना कर रखा है, फिर भी उसने ले रखी है प्रतिबंधित दवाइयाँ अगर पाई जाती हैं, तो उस चीज़ का ये जो टेस्ट होता है वो डोपिंग एजेंसी ही करती है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1999 में। नेक्स्ट है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेसेल, स्विट्जरलैंड में। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1930 में। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगी ट्रिक, आप कैसे याद रख सकते हो बिना कुछ ज़्यादा सोचे हुए। लाइक आपको बस एक बार इसको देखना है और मैं गारंटी देती हूँ आपको आसानी से याद हो जाएगी, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो स्टार्ट होता है वर्ल्ड से या फिर इंटरनेशनल से, जैसे कि मैंने बोला कि आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। ठीक है, तो इसको छोड़कर
IMF को छोड़कर, ठीक है। वर्ल्ड या इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी इन दोनों वर्ड से कोई भी स्टार्ट होता है तो उस या लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म होता है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। मतलब W से स्टार्ट हो रहा है, O से ख़त्म हो रहा है, या I से स्टार्ट हो रहा है, O से ख़त्म हो रहा है, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। जैसे एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो W से स्टार्ट हुआ, O से ख़त्म हो रहा है, देखो, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ऐसे ही वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, देखो W से स्टार्ट हो रहा है, O से ख़त्म हो रहा है, मतलब कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ होगा, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। सेम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब W से स्टार्ट हो रहा है, O से ख़त्म हो रहा है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। सेम अगर मैं बात करती हूँ I का, सिर्फ IMO को छोड़कर बाकी सबका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन I से स्टार्ट हो रहा है, O से खत्म हो रहा है, हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ रूल नंबर 2। अच्छा, रूल नंबर 2 क्या है कि पैसे से रिलेटेड जो भी है ना उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, वॉशिंगटन DC, अमेरिका के पास ही होगा, है ना। जैसे कि मैंने बोला कहीं मनी आ रहा है या फिर मॉनेटरी नाम ये वर्ड आ रहा है तो वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, आपका वॉशिंगटन DC में। DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये भी पता होना चाहिए। वॉशिंगटन DC में DC क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो जैसे मैंने बात की आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देखो मॉनेटरी आ रहा है ना तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, वॉशिंगटन DC में। ऐसे मैंने बात की वर्ल्ड बैंक, तो देखो मनी से रिलेटेड है ये, वर्ल्ड बैंक सबको क्या देता है, मनी देता है, मनी बांटता है सबको, तो ये कहाँ पे होगा इसका हेडक्वार्टर, आपका वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट मैं रूल की बात करती हूँ। अच्छा, अगर कोई भी पेट्रोलियम से रिलेटेड है ना, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्या बोला, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, पेट्रोलियम से रिलेटेड है या एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। क्या बोला, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। जैसे यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ गया ना, हेडक्वार्टर कहाँ होगा, वियना में। मैंने बोला इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, देखो एटॉमिक एनर्जी आ गई ना, हेडक्वार्टर कहाँ होगा, वियना में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, देखो पेट्रोलियम आ रहा है ना, हेडक्वार्टर कहाँ होगा, वियना में। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। इन तीनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। नेक्स्ट है आपका जैसे UN चाइल्ड इमरजेंसी इन न्यूयॉर्क, मतलब कि कोई भी अगर चाइल्ड से रिलेटेड है ना तो वो कहाँ होगा, यूनाइटेड नेशंस का जो भी मतलब बॉडी होंगी वो सब कहाँ पे होंगी, आपके न्यूयॉर्क में ही होंगी। जैसे कि यूनाइटेड चाइल्ड इमरजेंसी ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है ना। या फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होगा भाई, न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, मतलब चिल्ड्रंस के ऊपर, जैसे कि ये जो है ना, मतलब इमरजेंसी फंड सारे ही कहाँ पर हैं, आपके न्यूयॉर्क में, है ना, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि कोई भी अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इकोनॉमिक एजुकेशनल मतलब ये टर्म आ रहा है कहीं पे भी, तो वो भी कहाँ होगा, पेरिस में होगा। इकोनॉमिक और एजुकेशनल टर्म अगर आ रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, पेरिस में होगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट OECD, हेडक्वार्टर कहाँ होगा, पेरिस में। क्यों, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक ऑपरेशन आ रहा है। इकोनॉमिक कॉपरेशन मतलब, तो ये आपका बता चुकी मैं, इकोनॉमिक या एजुकेशनल कहीं पर भी आता है टर्म तो कहाँ होगा उसका हेडक्वार्टर, पेरिस में। ऐसे यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूनेस्को, तो यूनेस्को का आपका जो हेडक्वार्टर होगा वो भी कहाँ होगा, पेरिस में होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये लास्ट का बताती हूँ। जैसे कि मैंने बोला आसियान कंट्रीज़ मैंने आपको बताई थी, है ना, सारी। अब आसियान के इसकी कैपिटल, इसकी जो वो थी हेडक्वार्टर था वो कहाँ था, फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। तो देखो मनीला, है ना, और IAN, देखो यहाँ पे आ रहा है ना, आसियान में क्या आ रहा है आपका, SIAN आ रहा है। तो IAN का देखो आप करोगे तो यहाँ पे भी देखो IAN आ रहा है मनीला में भी, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। नेक्स्ट है आसियान। आसियान में क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, मतलब इसे क्या, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, जकार्ता, इंडोनेशिया में। ऐसे याद रखो कि एस जैक, मतलब एस क्या होता है, जो आप ताश जो खेलते हो, पत्ते जो होते हैं उनको, उनके तरीके से आप याद रख सकते हो। एस से आसियान, जैक से क्या होता है, जकार्ता। तो एस जैक मतलब आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में।
ऐसे ही फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? रोम में, इटली की कैपिटल रोम में। अच्छा ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि फूड जो होता है वो आपका रोम रोम में होता है ना। मतलब फूड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपके बॉडी के रोम रोम को होती है या नहीं होती। इसका मतलब कि फूड की जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पर है? इटली की कैपिटल रोम में। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि फूड इटली, इडली होता है ना, फूड इडली होता है, तो ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेडक्वार्टर कहाँ बताया था? हैग में, है ना, नीदरलैंड की कैपिटल हैग में। मतलब हैग मतलब हैंग, है ना। तो जब कोई भी जस्टिस देता है, अगर कोई कल्प्रिट है तो जो कोर्ट होता है वो उसको क्या कर देता है? हैंग कर देता है। हैंग कर देता है मतलब हैग में है कैप इसका हेडक्वार्टर। ओके, नेक्स्ट है सार्क। तो सार्क का कहाँ पर है? नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। तो आपको ऐसे आई थिंक याद हो जाएगा। अब एक बार वीडियो को वापस से देखना, मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, आप कभी नहीं भूलोगे। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।